चलिए आज बात करते हैं उन दुकानों की जहां हम लगभग हर रोज जाते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक सुपरमार्केट में असल में क्या फर्क होता है? आइए पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि जब हम ग्रोसरी खरीदने जाते हैं तो क्या हम सुपरमार्केट में होते हैं, हाइपरमार्केट में, या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के फूड सेक्शन में? आज हम इन सब के बीच का जो अंतर है ना, उसे एकदम साफ साफ समझेंगे। हाँ, ये शब्द सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, है ना? पर इनके पीछे की जो बिजनेस परिभाषाएं हैं वो काफी दिलचस्प हैं। और इन्हें जानने के बाद यकीन मानिए, अगली बार जब शॉपिंग पर जाएंगे तो ठीक ठीक पता होगा कि आखिर कदम कहाँ रखा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दुकानों की दुनिया को समझेंगे, फिर स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग के बीच का अंतर जानेंगे, इसके बाद 3 बड़े स्टोर प्रकारों पर नजर डालेंगे, फिर ऑनलाइन रिटेल की दुनिया में चलेंगे और आखिर में भविष्य की एक झलक के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई शर्ट फैक्ट्री में बनती है और वो हमारे पास तक पहुंचती कैसे है? यहीं पर आते हैं रिटेलर्स, यानी खुदरा विक्रेता। ये सप्लाई चेन की वो आखिरी और सबसे ज़रूरी कड़ी है जो सामान को बनाने वालों से सीधे हम जैसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। अब रिटेल की पूरी दुनिया को मोटे तौर पर 2 बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। और ये बंटवारा एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ पर टिका है कि कोई असली फिजिकल दुकान है या नहीं। बस यहीं से स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। अच्छा, स्टोर रिटेलिंग, ये तो हम सब जानते ही हैं। अपनी पड़ोस वाली दुकान हो, कोई बड़ा सा मॉल हो, या कोई भी ऐसी जगह जहां हम खुद चलकर जाते हैं, चीज़ों को देखते परखते हैं और फिर खरीदते हैं। मतलब आमने सामने वाला ट्रेडिशनल शॉपिंग का अनुभव। लेकिन अब तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है और यहीं पे एंट्री होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये बिना किसी फिजिकल दुकान के होती है। ये आज के डिजिटल जमाने का चलन है जिसने हमारे शॉपिंग करने का तरीका ही बदल दिया है। तो मेन फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, स्टोर रिटेलिंग के लिए एक फिजिकल दुकान, एक पता होना जरूरी है जहां हम जा सकें, जबकि नॉन स्टोर रिटेलिंग में सामान सीधा हमारे पास पहुंचता है, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो या फोन के। ये एक बेसिक सा अंतर है जो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो चलिए अब वापस फिजिकल दुकानों की तरफ चलते हैं और उन 3 सबसे बड़े और आम प्रकारों को समझते हैं जो हमें अक्सर दिखते हैं: डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट और हाइपरमार्केट। तो सबसे पहले आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। सोचिए, एक ऐसी बड़ी सी दुकान जहां कपड़े भी हैं, मेकअप भी है, घर का सामान भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और हर चीज के लिए एक अलग सेक्शन, एक डिपार्टमेंट बना होता है जिससे शॉपिंग आसान हो जाती है। इसके बाद है सुपरमार्केट। इसे आप एक बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड किराना स्टोर समझ सकते हैं। यहाँ का मेन फोकस होता है खाना पीना, ताज़ी सब्जियां, फल और रोज की घरेलू ज़रूरतें। यहाँ हम अपनी ट्रॉली लेकर गलियारों में घूमते हैं और अपनी पसंद का सामान उठाते हैं। और देखिए, सुपरमार्केट का जो लेआउट होता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि शॉपिंग आसान और सुविधाजनक हो। सब कुछ करीने से आयल्स में लगा होता है ताकि लोग आराम से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ सकें। ये सेल्फ सर्विस मॉडल ही इसकी असली पहचान है। और अब आता है इन दोनों का मिला-जुला, कह सकते हैं एक विशाल रूप, हाइपरमार्केट। ये असल में एक सुपरमार्केट और एक डिपार्टमेंटल स्टोर का फ्यूजन है। ये बहुत बहुत बड़े होते हैं और यहाँ आपको ग्रोसरी से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर तक सच में सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। हाइपरमार्केट का जो विशाल साइज है वही उन्हें सबसे अलग बनाता है। ये अक्सर शहर के बाहर बड़े बड़े गोदाम जैसे दिखते हैं। यहाँ का मेन फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी और बड़ी मात्रा में सामान, जो अक्सर कम कीमतों पर बेचा जाता है। तो चलिए एक बार फटाफट से इसे समराइज करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको कपड़ों से घर के सामान तक बहुत वैरायटी और अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है। सुपरमार्केट ये खास तौर पर किराने और रोजमर्रा के सामान के लिए होते हैं। और हाइपरमार्केट ये आपको वन स्टॉप शॉपिंग का अनुभव देते हैं, जहां सब कुछ एक ही छत के नीचे और अक्सर कम दाम पर मिलता है। चलिए अब फिजिकल दुकानों से बाहर निकलते हैं और ऑनलाइन दुनिया में चलते हैं, जहां शॉपिंग के सारे नियम ही बदल जाते हैं। ये है नॉन स्टोर रिटेलिंग का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत खिलाड़ी, ई-टेलिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। ये समझिए रिटेल का डिजिटल अवतार है। मतलब वेबसाइट्स, ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए सामान बेचना, जहां हम घर बैठे आराम से कुछ भी खरीद सकते हैं।
आजकल तो ये शॉपिंग का सबसे पॉपुलर तरीका बनता जा रहा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ऑनलाइन की दुनिया में भी ना दो अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं। और ये जानना जरूरी है कि सभी ऑनलाइन रिटेलर एक जैसे नहीं होते, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए, ऑनलाइन रिटेलर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर प्ले, जैसे कि Amazon। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, इनकी कोई फिजिकल दुकान नहीं होती। और दूसरे हैं ब्रिक एंड क्लिक, जैसे एप्पल। इनके फिजिकल स्टोर्स भी हैं और ये ऑनलाइन भी बेचते हैं। मतलब ये दोनों दुनियाओं का फायदा उठाते हैं। तो अब जब हमने स्टोर और नॉन स्टोर दोनों दुनियाओं को देख लिया है, तो एक बात तो साफ है, इनके बीच की जो लकीरें हैं ना, वो अब धुंधली हो रही हैं। और बस यही हमें रिटेल के भविष्य की ओर ले जाता है। ये जो बात कही गई है, ये सब कुछ बयां कर देती है। मतलब अब फिजिकल स्टोर सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं रह गए, बल्कि वो शॉपिंग के पूरे सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं, जहां लोग प्रोडक्ट को महसूस कर सकते हैं, उसे ट्राई कर सकते हैं और ब्रांड से जुड़ सकते हैं। और बस यहीं पर असली खेल है, फिजिकल और डिजिटल दुनिया का मेल। आज की जो सबसे सफल कंपनियां हैं, वो इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा अनुभव बनाती हैं कि ग्राहक चाहे स्टोर में हो या ऑनलाइन, उससे कोई फ़र्क ही महसूस ना हो। तो आखिर में ये सवाल बचता है, जैसे जैसे स्टोर्स और वेबसाइट्स एक दूसरे में घुल मिल रहे हैं, भविष्य में हम सब शॉपिंग कहाँ और कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे शॉपिंग करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है।